मस्जिद नबवी से कम की तामीर के बाद इस अमर की ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसी अलामत मुकर्रर की जाए जिससे लोगों को नमाज के वक्त का पता चल जाए। चुनांचे एक तजवीज़ हुजूर नबी करीम से प्रीतम को ये दी गई कि नमाज से पहले बगल बजाया जाए, मगर हुजूर नबी करीम से हमने इस तरीक़ा से इनकार कर दिया क्योंकि ये तरीक़ा यहूद का था। एक तजवीज़ ये दी गई कि आग जलाई जाए जिससे पता चल जाए नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर नबी करीम से हमने इस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया क्योंकि ये मजूसिया का तरीक़ा था। एक तजवीज़ ये दी गई कि नाक़ूस बजाकर नमाज का ऐलान किया जाए, मगर हुजूर नबी करीम से ने ये तरीक़ा भी रद्द कर दिया क्योंकि नाक़ूस बजाने का तरीक़ा ईसाइयों की इबादत गाहों में राइज था। हज़रत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु भी इस महफिल में मौजूद थे। आप अली अल्लाह ने हुजूर नबी करीम ये काम को अपने ख्वाब से आगाह किया कि आप सल्लल्लाहु ने गुज़श्ता रात ख्वाब में किसी को कहते सुना कि नमाज के लिए अजान कहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अली अल्लाह ने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली के ख्वाब के बाद अपने ख्वाब का जिक्र किया जिसमें इन्होंने एक शख्स को देखा जिसने दो सीज़ चादरें पहन रखी थीं और उसने अजान के कलमात इन्हें सिखाए। हुजूर नबी करीम से हमने इस तजवीज़ को पसंद किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल्लाह को हुक्म दिया वो अजान के कलमात हज़रत सीदना बिलाल ही अल्लाह को सिखाएं। हज़रत सीदना बिलाल दीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अली से अजान के कलमात सीखने के बाद पहली मर्तबा अजान दी और यूं नमाज से पहले बाकायदा अजान देने का तरीक़ा राइज हुआ। हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली ने अजान की आवाज़ सुनकर हुजूर नबी करीम से काम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह से ये वही कलमात हैं जो मुझे ख्वाब में सुनाई दिए थे, और इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अली अल्लाह के बताए हुए कलमात की तस्दीक की। हुजूर नबी करीम से काम ने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु की बात सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आप अलैहि से फरमाया, मुझे वही के ज़रिए पहले ही ये कलमात बता दिए गए थे, मगर मैं इसकी तस्दीक अपने सहाबा किराम भी अल्लाह से चाहता था। अली की मिसाल नूह और मूसा अलीम की सी है। अल्लाह हक़ व बातिल की इस लड़ाई में हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु का किरदार नुमायां रहा। जंग बदर की तमाम तर जंगी हिकमत अमली हुजूर नबी करीम से कम ने हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के मशवरों से तय की। हुजूर नबी करीम से हमने गिरफ्तार शुदा मुशरिकीन के साथ सलूक के बारे में हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सीदना उमर फ़ारूक, हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा बिन एन और दीगर अकाबिरीन से मशवरा किया तो हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह से कुरैश मक्का के जो जंगी कैदी हैं उनमें से अक्सरियत आपसे के ख़ानदान के लोगों की है। मेरी राय है कि आपसे अवाम उनसे मुनासिब फ़िदिया लेकर इन्हें छोड़ दें और जो करीब में मिले इससे मुसलमानों की माली हालत बेहतर करने में मदद मिले और हम फ़ौजी मुसारफ को भी पूरा कर सकें। हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली ने इस मामले में अपनी राय यूं दी, अल्लाह की कसम मेरी राय हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, मेरी राय में हर एक का सर कलम कर देना चाहे ताकि किफ़ार मक्का जान जाए हमारे दिल में उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं। इस तरह वो हमारी सख्ती देखेंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी। हुजूर नबी करीम से अवाम ने जब हज़रत सीदना उमर फ़ारूक दी अल्लाह की बात सुनी तो खेमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ के दिल नरम कर देता है तो वो दूध से भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और बाज़ के दिल सख्त कर देता है तो वो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अबू बकर ये की मिसाल इब्राहीम अलैहि नाम जैसी है जो बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि जो मेरी बात मान ले वो मेरे साथ है और जो मेरी नाफरमानी करे तो इसकी मग़फ़िरत फरमा और तो रहम करने वाला है। और अबू बकर भी तुम्हारी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है जो बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि इन्हें अज़ाब दे तो हक़ है कि ये तेरे बंदे हैं और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरा इख्तियार है कि तो गालिब वाओ हकीम है। और तुम्हारी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की सी है जो बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि ज़मीन पर किसी का फ़र्क को ना रहने दे। और बल तुम्हारी मिसाल मूसा अली नाम की सी है जो बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं उनके माल तबाह कर दे, उनके दिलों को सख्त कर दे, ये दर्दनाक अज़ाब देखे बग़ैर मानने वाले नहीं हैं। हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अलैहि फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम से ने हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह की राय पर मुतअद्दिद किफ़ार फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिए। हमारे मक़तूलीन जन्नती
اور تمہارے مقتولین جہنمی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم سے عوام کے شانہ بشانہ شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب احد پہاڑ کی جانب تعینات دستہ نے حضور نبی کریم سے علم کے فرمان کے برعکس جگہ چھوڑ دی اور خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اور حضور نبی کریم بیٹے کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو آپ دل اللہ جوش میں آ گئے اور کفار کے قتال میں اور زیادہ جوش سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران جب خبر ملی کہ حضور نبی کریم سے کام زندہ ہیں تو آپ دیگر صحابہ کرام بھی ان کے ہمراہ حضور نبی کریم سے ہم کو لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ اس دوران ابو سفیان نے اونچی آواز میں کہا، اے گروہ محمد سے کیا تم میں محمد سے ہیں؟ حضور نبی کریم سے کے کام نے تمام صحابہ کرام بھی ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر اونچی آواز میں پکارا، ہے گروہ محمد سے کیا تم میں ابو بکر و عمر بھی ہیں؟ اس مرتبہ پھر حضور نبی کریم سے ہم نے صحابہ کرام میں ام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان کچھ دیر بعد پھر چلایا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ اللہ نے اس کی ہرزہ رسائی سن کر پکارا، دشمن خدا ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سن کر پکارا ہے بلند ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علی نے حضور نبی کریم سے وہ ام کی اجازت سے پکارا، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ آپ لیلا نے حضور نبی کریم ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ کا جواب سن کر کہا کہ متر کے احد مرکہ بدر کے برابر ہے، برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ آپ اہل علم کے فرمانے پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اللہ کی بات سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگ گئے۔ صلح حدیبیہ میں بطور گواہ دستخط کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ فرماتے ہیں، میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم سے عوام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے کیا آپ سے یہ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ حضور نبی کریم بنے کو ہم نے فرمایا، عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا ہم حق پر اور کفار پر باطل پر نہیں؟ حضور نبی کریم سے ہم نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، پھر آپ سے ہم نے دین کے معاملے میں ہم پر یہ ذلت کیوں گوارا کی؟ حضور نبی کریم سے نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے کیا آپ سے کم نہیں؟ فرماتے ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ ملنے ہم نے فرمایا، انشاء اللہ تم ضرور بیت اللہ شریف کا طواف کرو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علی اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے پاس تشریف لے گیا اور ان سے وہی سوال پوچھے جو میں نے حضور نبی کریم سے علم سے پوچھے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اللہ نے مجھ سے فرمایا، عمر یاد رکھو، حضور نبی کریم کے کلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم بھی ان کا دامن پکڑے رکھو، اللہ کی قسم حضور نبی کریم سے ہم حق پر ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم سے کام کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق لیا اور دیگر اکابر صحابہ کرام بین الہم نے بھی بطور گواہ دستخط کیے۔ غزوہ حنین میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم وادی حسنین کی جانب روانہ ہوئے اور دشمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بکھرے کے واپس پلٹتے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم سے کام ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ سے ہم نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو؟ میری جانب آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد سے کم بن عبد اللہ ہوں۔ حضور نبی کریم سے علم کی اس پکار کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگے جا رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ اور آپ لیے کام کے خاند ان کے افراد کے علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق بنی انیے ثابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم نے کلام کے خاندان کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ربیعہ بن حارث اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ شامل تھے۔ حضور نبی کریم سے کام سے قرابت داری، حضرت سیدنا عمر فاروق رشتہ میں حضور نبی کریم سے کام کے خسر تھے۔ آپ علی ان کی صاحبزادی حضرت ام حفصہ کی انا کا نکاح حضور نبی کریم سے کام سے ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر علی انجنا سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب میری بہن ام حصہ لیا حضرت خمیس بن حذافہ سے ہی لیلا کے وصال کے بعد بیوہ ہوئیں تو والد بزرگور حضرت سیدنا عثمان غنی ولی اللہ سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح حفصہ یہ سے کر دوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ولی اللہ نے جوابہ فرمایا کہ مجھے اس معاملہ میں غور کرنے دو۔ جب کچھ دن گزرنے کے بعد آپ علیہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی دلی سے اس معاملے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر علی نہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگور نے حضرت سیدنا عثمان غنی بلی کے اس انکار کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اللہ سے اس معاملے میں بات کی اور انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ یہ سے کروا دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علیہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ملی واؤ بارگاہ رسالت سے کام میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا حضور نبی کریم سے کے گوش گزار کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی ولی اللہ کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا تم فکر مند نہ ہو، حصہ عثمان یہ سے بہتر آدمی سے نکاح کرے گی اور عثمان حفصہ نون سے بہتر عورت سے نکاح کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر علیف نہ فرماتے ہیں چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد میری بہن کا نکاح حضور نبی کریم سیدنا ریمنہ کا کام ہے ہو گیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی اللہ کا نکاح حضور نبی کریم سے کام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم ہی ان سے ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علی نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حفصہ لینا سے نکاح نہ کرنے کے متعلق دریافت کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور نبی کریم سے نے میرے سامنے حضرت حفصہ علی کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں انکار کر دیا اور حضور نبی کریم سے کم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا جب تک ام حفصہ کی جان کا نکاح حضور نبی کریم صلی کو کم سے نہ ہو گیا۔ اگر حضور نبی کریم ہے کہ ام حفصہ مینا سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا۔ حضور نبی کریم سے علم کا ظاہری وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم سے کام کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم سے کام کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم سے کام کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم سے ہی ان کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم سے کام کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی دیے ان لوگوں میں سے تھے جو گنگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم سے اسلام کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم سے کام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم سے کام کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم سے کام کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ سے میرے ماں باپ آپ سے کم پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے تو کام کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ سے کم وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دلیل صحابہ کرام ہی اللہ کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، جو محمد سے کلام کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد سے کام وصال فرما گئے، اور جو محمد لیے کام کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مرے گا۔
अल्लाह ताला का फरमान है और मोहम्मद से काम तो एक रसूल ही, उनसे पहले भी कई रसूल हो चुके, तो क्या अगर वो विसाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान फरमाते हैं, जनाब हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई तो मालूम होता था कि हम में से कोई पहले इस आयत को जानता ना था। हजरत सीदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह से मरवी है कि जब मैंने हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक भी इसके मुंह से ये आयत सुनी तो मुझे यकीन हुआ कि वाकई हुजूर नबी करीम से काम का विसाल हो गया है। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की सबसे पहले बैत की मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन का एक गिरोह जो बज़ाहिर मुसलमान था मगर हकीकत में दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था और इस्लाम दुश्मनी का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देता था। इस गिरोह ने हुजूर नबी करीम से के विसाल के बाद जानिशीनी का फितना खड़ा कर दिया। सकीफा बिन साइदा में अंसार जुमा हो गए और इन्होंने जानिशीनी का दावा किया। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु को खबर हुई तो आप ही अल्लाह ने हजरत सीदना उमर फारूक और हजरत अबू अबीदा बिन अल-जराह दुनिया हमको हमराह लिया और वहां पहुंचे। दौरान गुफ्तगू अंसार ने मुतालबा किया कि एक अमीर हमारा होगा और एक तुम्हारा होगा। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक अली ये मामला फहम थे और आप अली को जानते थे कि यही मुतालबा मुहाजिरीन भी कर सकते हैं। चुनांचे आप अलैहि ने फरमाया कि ये जायज़ नहीं है कि मुसलमानों के एक वक्त में दो अमीर हों, इस तरह उमूर में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और उम्मत का शराजा बिखर जाएगा। इससे फितना व फसाद शुरू हो जाएगा और सुनते तर्क हो जाएंगे। फिर आप दलिया ने तजवीज़ दी, अमरा हमारी जमात में से होंगे और वज़रा तुम्हारी जमात में से होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने ज़ैल का खुतबा दिया, हमें तुम्हारे फ़िज़ाइल व मनाक़िब से हरगिज़ इनकार नहीं है, लेकिन कुरैश और अरब के दीगर कबाइल कभी तुम्हारी खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे। फिर मुहाजिरीन इस्लाम में सबकत ले जाने वाले और हुजूर नबी करीम से आम से ख़ानदानी ताल्लुक़ रखने की वजह से इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। यहाँ उम्र दी और अब्बू अबीदा मौजूद है, तुम इनमें से जिसके हाथ पर चाहो बैत कर लो। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने जब हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ दलील का कलाम सुना तो आगे बढ़कर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया और कहा, आप ही अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है और आप ही खुद हमारे सरदार और हुजूर नबी करीम ने सलाम के सही जानशीन हैं। हुजूर नबी करीम से हमने हमेशा आप भी खुदी को अजीज रखा और आप दलिया की राय को फौकियत दी है। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु की बैत के साथ ही तमाम मखलूक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अली के दस्तखत हक पर बैत के लिए टूट पड़ी। फिर दूसरे दिन मस्जिद नबवी से पैम में आम बैत हुई और हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली अना मिंबर रसूल अल्लाह से काम पर जलवा अफरोज हुए। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु का वजीफ़ा मुकर्रर करने की सिफारिश हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु ने मनसब खिलाफत पर फाइज होने के बाद किसी कस्म का कोई वजीफ़ा या तनख्वाह ना लेते थे, बल्कि खलीफा बने से कब्ल कपड़े की तिजारत किया करते थे और खलीफा बनने के बाद भी अपनी गुजर बसर के लिए उसी पेशे को इख्तियार किए रखा। और एक दिन आप यह कपड़ा कंधे पर उठाए मदीना मुनव्वरा के बाजार में जा रहे थे कि हज़रत सीदना उमर फारूक और हज़रत अबू अबीदा बिन अल-जराह भी हमसे मुलाकात हो गई। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने पूछा, आप दलील अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? आपकी खोरी ने फरमाया, मैं बाजार तिजारत के लिए जा रहा हूँ ताकि अपने अहल व याल के खाने का बंदोबस्त कर सकूँ। हज़रत सीदना उमर फारूक एलिया ने अर्ज़ किया, आप दरिया मुसलमानों के मामलात के निगहबान हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अपने लिए कुछ वजीफ़ा भी तलमाल से मुकर्रर फरमा लें ताकि आप सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी से में बैठकर लोगों के मामलात एहसन अंदाज में न बता सके। फिर हज़रत सीदना उमर फारूक, हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा बुनियानहम और दीगर अकाबिरीन की मशावरत से आप ही अल्लाह का वजीफ़ा 300 दिरहम माहवार मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु को मुआफ़ फरमा दिया। हज़रत अबुल दरदा अल्लाह से मरवी है फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम मीम की खिदमत में हाजिर था कि हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली अलिफ निहायत पशीमानी की हालत में आए। हुजूर नबी करीम से हमने उनसे परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने अर्ज़ किया, मेरे और हज़रत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह के दरमियान झगड़ा हो गया और मैंने उनको बुरा भला कह दिया। बाद में जब उनसे माफ़ी मांगी तो इन्होंने
मुआफ करने से इनकार कर दिया। हुजूर नबी करीम से हमने आप ही है की बात सुनकर फरमाया, इलाही अबू बकर दलेल की मग़फ़िरत फरमा। हुजूर नबी करीम से हमने ये कलिमा 3 मरतबा अदा किया। कुछ देर बाद हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली भी हुजूर नबी करीम से वो हम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर नबी करीम से सामने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि से फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और तुम लोगों ने मुझे झूठा बताया। ये अबू बकर ही थे जिन्होंने मेरी तस्दीक की और अपनी जान व माल से मेरी गमखारी की किया। अब तुम मेरे लिए मेरे साथी को न छोड़ोगे। हज़रत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने जब हुजूर नबी करीम से की ज़बान मुबारक से ये कलाम सुना तो रो दिए और हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली को फ़ौरन मुआफ़ फरमा दिया। उम्र अल्लाह की ज़बान और दिल पर हक़ जारी कर दिया गया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली ख़ान के हमराह जा रहा था कि रास्ते में एक तो जवान आप दिया है के पास से गुजरा। इस नौजवान ने आप ही को सलाम किया तो आप दलिया ने फरमाया, ये बड़ा ही नेक शख्स है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी दिल अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस नौजवान के पीछे गया और इससे कहा कि वो मेरे हक़ में दुआए खैर करे। इस नौजवान ने कहा, आप अली सहाबी रसूल अल्लाह से कम हैं और आप अलैहि को हुजूर नबी करीम से इल्म की सोबत हासिल रही है, मैं आप लिया उनके लिए कैसे दुआ कर सकता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अली अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस नौजवान से कहा कि तुम्हारे बारे में हज़रत सीदना उमर फ़ारूक आलिया ने अभी कहा है कि ये शख्स बड़ा नेक है और हुजूर नबी करीम से सलीम ने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक दी अल्लाह के बारे में फरमाया है कि उम्र ही की ज़बान और दिल पर हक़ जारी कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि का जन्नती महल पेरी हुजूर नबी करीम से इल्म ने एक मरतबा सहाबा किराम भी अल्लाह की जमात में अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए फरमाया कि मैं ख्वाब की हालत में जन्नत का मुशाहिदा कर रहा था कि मैंने देखा कि एक औरत एक महल के बाहर वज़ू कर रही है। मैंने पूछा कि ये महल किसका है। मुझे बताया गया कि ये हल उम्र ही अल्लाह का है। फिर हुजूर नबी करीम से हमने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली शहीद को मुखातब करते हुए फरमाया कि मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, इसलिए मैं वहीं से लौट आया। आप ली अल्लाह ने हुजूर नबी करीम से काम की बात सुनी तो रो पड़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह से या किया मैं आपसे काम से गैरत करूँगा। तदवील कुरान का मशवरा। हज़रत ज़ैद बिन साबित सल्लल्लाहु अलैहि से मरवी है, फरमाते हैं कि जंग यमामा के मौका पर हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने एक कासद को मेरे पास भेजा। कासद ने पैगाम दिया। उस वक्त आप अल्लाह के पास हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली भी तशरीफ़ फरमा हैं और वो कहते हैं कि जंग के दौरान बेशुमार हिफाज किराम शहीद हो गए हैं और अगर उसी तरह हिफाज किराम शहीद होते रहे तो कुरान मजीद के ज़ाया होने का अंदेशा है, इसलिए उनका मशवरा है हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह कुरान मजीद को जुमा करें। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने इनसे कहा कि मैं वो काम हरगिज़ ना करूँगा जो मेरे आका हुजूर नबी करीम से हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली का सीना कुशादा किया और उनकी राय भी हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अली जैसी हो गई। इसलिए इन्होंने आप हज़रत ज़ैद बिन साबित अल्लाह के ज़िम्मा लगाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि जवान हैं और कातिब वही भी हैं, इसलिए कुरान मजीद को जुमा करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाता तो मैं इसे कुरान मजीद को जुमा करने से ज़्यादा आसान समझता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी अल्लाह ने मुझे कहा कि ये कार खैर है और तुम इसे अंजाम दोगे। फिर अल्लाह ताला ने भी मेरी राय भी आप लिया और हज़रत सीदना उमर फ़ारूकी जैसी कर दी और मैंने खजूर के पत्तों, शाना की चौड़ी हड्डियों, चढ़े के और आक और सहाबा किराम भी उनके सीनों से कुरान मजीद को इकट्ठा किया और एक सहफ़ा की सूरत में मुरतब किया। ये सहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि के पास महफूज रहा। आप भी अल्लाह के विसाल के बाद वो नुस्खा हज़रत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि के पास गया और उनकी शहादत के बाद ये नुस्खा हज़रत सीदना उस्मान गनी लया के पास पहुंचा और इन्होंने इसकी मुख्तलिफ नक़ूल करवाकर इन्हें मुख्तलिफ इलाक़ों में रवाना किया। किसी चीज़ के लिए दस्त दराज ना होगा। हज़रत अतार बिन यासार अल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से हमने हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अल्लाह के पास कुछ अतिया भेजा जिसे आप दलिया ने वापस कर दिया।
हुजूर नबी करीम से हमने आप अली से दरियाफ्त किया कि तुमने माल को वापस क्यों किया। आप लिया ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपसे ने फरमाया था कि हम में से हर एक के लिए भलाई इसमें है कि किसी से कोई चीज़ ना लें। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, ये बात मैंने सवाल करने को कही थी, लेकिन जो कुछ बल्ला सवाल के मिले वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। आप सल्लल्लाहु ने अर्ज किया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा मेरी जान है, मैं कभी किसी से किसी चीज़ का सवाल ना करूँगा, और जब कभी कोई चीज़ मेरे पास बगैर मांगे गए आएगी मैं इसे ज़रूर ले लूँगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह से सक़त ले जाना मुमकिन नहीं। हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु के दूर खिलाफत में एक बूढ़ी नाबीना औरत मदीना मुनव्वरा के नवा में रहती थी। वो बूढ़ी नाबीना औरत इस कदर कमज़ोर थी कि घर के मामूली काम काज भी ना कर सकती थी। हज़रत सीदना उमर फारूक या अल्लाह को जब इस बूढ़ी नाबीना औरत के बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने सोचा कि वो जाकर इस बूढ़ी नाबीना औरत के घर का काम काज कराएं। जब आपकी इस बढ़िया के घर पहुंचे तो आपली ने देखा कि इस नाबीना बढ़िया के घर की सफाई हुई थी, घर में पानी भी भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ने इस बूढ़ी नाबीना औरत से दरियाफ्त किया तो उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कोई शख्स सुबह सवेरे आता है और मेरे घर की सफाई करता है, पानी भरता है और मुझे खाना खिलाकर चला जाता है। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने इस नाबीना बढ़िया की बात सुनने के बाद इरादा किया कि वो अगले रोज अली अलैहिस्सलाम आएंगे और देखेंगे कि वो कौन शख्स है जो इस नाबीना बढ़िया के घर के काम काज करता है। जब आप लिया अगले रोज नमाज फजर के बाद आए तो वो शख्स इस नाबीना बढ़िया के घर की सफाई और पानी भर के जा चुका था। आप किया है ने इरादा किया कि अब मैं अगले रोज नमाज फजर से भी पहले आऊँगा और देखूंगा कि वो शख्स कौन है। अगले रोज हजरत सीदना उमर फारूक भी नमाज फजर से कबल इस नाबीना बढ़िया के घर आए तो आप अल्लाह ने देखा कि हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु इस नाबीना बढ़िया के घर की सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ एलिया ने पानी भरा और फिर इस नाबीना बढ़िया को खाना खिलाया और चले गए। हजरत सीदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने ये मंजर देखकर फरमाया, अल्लाह की कसम अबू बकर से सक़त ले जाना मुमकिन नहीं। बोझ रखने वालों पर फरिश्तों की लानत ने फरमाया। हजरत अब्बू हरीरा ही अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से यकुम पहले आसमान पर उसी 1000 फरिश्ते हैं जो उस शख्स के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत सीदना उमर फारूक भी अहम से मोहब्बत रखता है, और दूसरे आसमान पर उसी 1000 फरिश्ते ऐसे हैं जो उस शख्स पर लानत भेजते हैं जो हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत सीदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह से बोझ रखता है। उम्मत की निजात का जरिया हजरत सीदना उमर फारूक दिलाया। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु के पास तशरीफ़ लाए और कहा, अले खलीफा रसूल से किया आप भी अल्लाह को हैरानगी नहीं कि मेरा गुजर उस्मान लीग के पास से हवा और मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने हजरत सैयदना उमर फारूक दुनिया का हाथ पकड़ा और हजरत सीदना उस्मान गनी दी उनके पास ले गए। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने हजरत सीदना उस्मान गनी दलील से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे पास तुम्हारे भाई उमरिया आए और तुमने इन्हें उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तुम्हें ऐसा करने पर किस चीज़ ने आमादा किया है। हजरत सीदना उस्मान गनी अली अना ने अर्ज किया, ए खलीफा रसूल मुलायम ने ऐसा नहीं किया। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने फरमाया, कसम है अल्लाह ताला की तुमने ऐसा ही किया है और तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत सीदना उस्मान गनी वली अल्लाह ने हजरत सीदना उमर फारूकी की बात सुनकर फरमाया कि मुझे आपकी अल्लाह के गुजरने की हरगज़ खबर न हुई और न ही मुझे ये मालूम हुआ कि आप अलैहि ने मुझे सलाम किया है। हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुमने सच कहा, अल्लाह ताला की कसम तुम्हारे मुतालिक मेरा ये ख्याल था कि तुम किसी सोच में गुम थे जिसकी वजह से तुमने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत सीदना उस्मान गनी सल्लल्लाहु ने हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ की बात सुनकर फरमाया, अमीर अल-मुमिनीन आप दलिया ने दुरुस्त फरमाया, मैं हुजूर नबी करीम के विसाल की वजह से परेशान हूँ और इस सोच में गुम था इस उम्मत की निजात के बारे में मैं हुजूर नबी करीम से यकुम से कुछ ना पूछ सका और यही बात मैं सोच रहा था जिसकी वजह से मुझे
حضرت سیدنا عمر فاروق علی کے گزرنے اور ان کے سلام کرنے کے متعلق کچھ خبر نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نبی کریم سے تم نے فرمایا ہے، جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چا کو پیش کیا تو اور انہوں نے اسے رد کر دیا، پس وہی کلمہ میری امت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی یا اللہ نے دریافت کیا کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور نبی کریم سے ہے، یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ خلیفہ مقرر کیا جانا۔ حضرت حسن بصری ریلی سے مروے ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی اللہ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے لیے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ سے یم کے خلیفہ کی رائے پر اعتراض نہیں۔ آپ دہلی نے قدر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، میرے نزدیک عمر بھی سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف ولی اللہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف علی نے عرض کیا کہ آپ لیا وہ مجھ سے بہتر عمر لی کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا کہ جتنی میری معلومات ہیں عمر کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اور ہم میں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیگر احباب سے مشورہ کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق علی کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا اور حضرت سیدنا عثمان نفی علی اللہ کو حکم دیا کہ تم تحریر کرو۔ ابو بکر میشود بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے عمر ابن خطاب دلی کو خلیفہ نامزد کیا۔ خلافت کے متعلق حضور نبی کریم سے کام کی پیشین گوئی۔ حضرت انس بن مالک علی اللہ سے مروے ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور میں اس وقت حضور نبی کریم سے کام کے ہمراہ تھا۔ اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نبی کریم ملے، تم نے مجھ سے فرمایا، اے انس دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ خلافت اس کے لیے ہے۔ حضرت انس علی فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یا دروازہ پر موجود تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ حضور نبی کریم لیے کہ کلام نے فرمایا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت انس علی اللہ فرماتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نبی کریم سے کیا، تم نے مجھ سے فرمایا، اے انس لیا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ ابو بکر یہ کہ بعد خلافت اس کے لیے ہے۔ حضرت انس علی فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا عمر فاروق الف دروازہ پر موجود تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دہلی کے بعد خلیفہ ہیں۔ حضرت انس بھی نہ فرماتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نبی کریم سے ولیم نے فرمایا، اے انس یا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ عمر یہ کے بعد وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت انس علیہ فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان فنی علی اللہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ امر خلافت کا خوف۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس علی انجنا سے مروے ہے کہ میں ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق دنیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ ہی اللہ نے سانس لیا۔ مجھے لمان ہوا کہ شاید آپ لیا کی پسلیاں ہٹ گئی ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ امیر المومنین آپ دلیا کا یہ سانس کسی شر کے خوف سے نکلا ہے؟ آپ ہی اللہ نے فرمایا، ہاں، شر کی وجہ سے میں نہیں جانتا کہ کسی طرح اپنے بعد اس امر خلافت کس کے سپرد کر کے جاؤں۔ پھر فرمایا، شاید تم اپنے ساتھی کو اس کا حل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، بے شک وہ اپنی سبقت فی الاسلام اور فضیلت کی وجہ سے اس کے حل ہیں۔ آپ دلیل؟ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ ایسے ہی ہیں، لیکن وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان میں مزاح کی عادت ہے۔ یہ امر اس کے لیے ہے جو قوی ہو مگر اس میں اگر نہ ہو، نرم ہو مگر اس میں کمزوری نہ ہو، بھی ہو مگر فضول خرچ نہ ہو، مال روکنے والا ہو مگر بخیل نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس نہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اوصاف بیک وقت حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ خلیفہ اور بادشاہ کا فرق۔
حضرت سفیان بن ابی اوجادی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق تھی، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہیں جانتا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ۔ محفل میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین، خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے، خلیفہ بہر حق کے کچھ نہیں لیتا اور جو کچھ لیتا ہے اسے سوائے حق کے کہیں خرچ نہیں کرتا، اور آپ لا الہ الا ہم آپ علیہ اللہ خلیفہ ہیں، بادشاہ تو عوام پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ہے، اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی عدلیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اگر آپ دلیہ نے مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم یا اس سے کم واو بیش وصول کیا پھر اس کو غیر حق میں استعمال کیا تو آپ ہی ہے بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ آپ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ ہی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح علی اللہ کے لیے فقر امانت ہونا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق یا اللہ نے جب ملک شام میں تون کی وبا کے متعلق سنا تو آپ لیلا نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح علی ان کو خط لکھا کہ مجھے تمہاری کچھ ضرورت درپیش ہے، اس لیے تم میرا خط ملتے ہی فورا واپس چلے آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح علی اللہ نے جب خط پڑھا تو جوئی آپ صلی اللہ کو لکھ بھیجا کہ میں آپ دلیل کی ضرورت سمجھ چکا ہوں، اس وقت میں اپنے لشکر میں موجود ہوں اور میں خود کو لشکر پر ترجیح نہیں دینا چاہتا، آپ دل اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں۔ میرا خطرہ آپ لی کو ملے تو میری معذرت قبول فرما لیں اور مجھے میرے لام شکر میں رہنے دیں۔ آپ لی اللہ کو جب خط ملا تو آپ پہلی ہے رو دیے۔ حاضرین محفل نے پوچھا کہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی کا وصال ہو گیا ہے؟ تو آپ ہی اللہ نے فرمایا نہیں، علامت تعجب، گویا کہ وہ قریب ہی ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ حضرت ابو عثمان نہدی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ نے ایک بنی اسدی کو کسی عمل پر عامل بنایا، وہ اسدی آیا اور رابعہ اس سے عہد لینے لگے کہ اس دوران ایک بچہ آ گیا، آپ دلیہ نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کا بوسہ لیا۔ اس اسدی نے یہ دیکھ کر کہا امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ نے اس اسدی کی بات سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تو لوگوں میں سب سے زیادہ قلیل الرحم ہے، اس لیے میں تجھے اپنا دیا ہوا خدا واپس لیتا ہوں، کسی آزاد شخص کی ماں نہ بیچی جائے۔ حضرت بزیدہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق ریالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، آپ لیلا نے مجھ سے فرمایا اے بریدہ ہی جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ حضرت بریدہ صلی اللہ فرماتے ہیں میں باہر آیا اور آ کر آپ دلیہ کو مطلع کیا کہ قریش کی ایک جاریہ ہے جس کی موت بچی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علیہ نے اس وقت مہاجرین اور عمار کو بلایا، کچھ ہی دیر میں تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم سے پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا اے لوگو، کیا تمہیں معلوم ہے جو چیز حضرت محمد مصطفیٰ سے پاریم لے کر آئے اس میں قط رحم کا بھی ذکر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ آپ لیا اللہ نے سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کنارہ کش ہوگے تو یہ احتمال ہے کہ تم دنیا میں فساد مچاؤ گے اور قط تعلقی کرو گے۔ پھر فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی قط رحمی نہیں کہ ایک آدمی کی ماں تم میں سے بیچی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہت وسعت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اللہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کسی آزاد شخص کی ماں نہ بیچی جائے گی، زمین وقف کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بنی سینا سے مروی ہے، فرماتے ہیں خیبر کے فتح ہونے کے بعد والد بزرگور حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ کو ایک قطع زمین ملی، آپ کے نے حضور نبی کریم سے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے زمین کا ایک قطع ملا ہے، میں آپ سے ہم سے اس بارے میں دریافت کرتا ہوں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضور نبی کریم سے نے فرمایا کہ تم اس کے مالک رہو اور اس کے منافع کو صدقہ کردواؤ، چنانچہ آپ صلی اللہ نے اس کو اس شرط پر صدقہ کر دیا کہ اصل زمین نہ فروخت کی جائے گی، نہ ہبا کی جائے گی اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا۔ یہ زمین فقراء اور رشتہ داروں اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس زمین کے والی پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ
इसमें शरई लिहाज के मुताबिक खाए या किसी दोस्त को खिलाए और इससे दौलत हासिल करने की नीयत ना करे। खौफ आखिरत। हजरत असलम अली जो के हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह के गुलाम ही फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक मिली ये रोजाना रात को गशत किया करते थे। एक दिन आप दलिया का गुजर एक जगह से हवा जहां आप ही ने एक घर में छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा। आप ही अल्लाह ने उन बच्चों की मां से बच्चों के रोने की वजह पूछी तो इस औरत ने कहा ये भूख से रोते हैं। आप अलिफ ने पूछा तो इस हांडी में क्या है जो तूने चूल्हे पर चढ़ा रखी है। इस औरत ने कहा घर में पकाने को कुछ नहीं और मैंने बच्चों को तसल्ली देने की खातिर हांडी में पानी डालकर इसे चूल्हे पर चढ़ा रखा है। आप लिया इस औरत की बात सुनकर रो दिए। आप सल्लल्लाहु उसी वक़ादार सदका में गए और वहां से आटा, घी, खाने का सामान, खजूरें, कपड़े और दिरहम एक थैले में डाले और मुझसे कहा कि उसे असलम ये थैला मुझ पर लाद दो। मैंने अर्ज किया अमीर अल मोमिनीन आप ली वो ये थैला मेरे कंधे पर रख दें, मैं इस थैले को इस औरत के घर पहुंचा देता हूं। आप दलिया ने फरमाया उसे मैं ही लेकर जाऊंगा क्योंकि इस औरत के मुतालिक आखिरत में मुझसे सवाल किया जाएगा। वक्त। हजरत असलम ये फरमाते हैं मैंने वो थैला हजरत सीदना उमर फारूक अली के कंधों पर लाद दिया और वो इस थैले को ले कर इस औरत के घर चले गए। आप लिया ने इस औरत के घर जाने के बाद वो सामान उतारा और अपने हाथों से खुद खाना तैयार करके इस औरत के बच्चों को खिलाया। जब इन बच्चों का पेट भर गया तो आप अल्लाह इस औरत के मकान से निकले और उस औरत के मकान के बाहर यूं लियाने बैठ गए जैसे कोई दरिंदा बैठता है। इस दौरान में आप ही अल्लाह से बात करने में खौफ महसूस कर रहा था। आप सल्लल्लाहु कुछ देर इस औरत के मकान के बाहर बैठे रहे तब कि इस औरत के बच्चे हंसने खेलने लगे। आप से लगे। आप सल्लल्लाहु ने मुझे मुखातब करते हो फरमाया असलम भी तुझे पता है मैं इस औरत के मकान के बाहर क्यों बैठा। मैंने अर्ज किया नहीं। आप अलैहि ने फरमाया मैंने जब पहले देखा तो ये बच्चे रो रहे थे और अब जब मैंने इन्हें खाना खिला दिया तो मैंने इरादा किया कि मैं इस वक्त तक इस मकान से ना जाऊंगा जब तक मैं इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं। हुजूर नबी करीम से काम की कराबत को तरजीह दिया। हजरत मोहम्मद बिन सलाम अली अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने हजरत शफा बिन्त अब्दुल्लाह उदुया की अना के पास एक आदमी भेजा कि वो सुबह उनके पास आए। हजरत शफा बिन्त अब्दुल्लाह उदुया ही न आए तो हजरत आतका बिन्त असीद बिन अबी अलहिसिया उस वक्त आप ही के पास मौजूद थीं। आप लाली ने 2 यमनी चादर में मंगवाए जिसमें से कीमती चादर इन्होंने हजरत आतका वली को दे दी और कम दर्जा चादर हजरत शफा अली को दी। हजरत शफा ही अना ने आप अलैहि से कहा मैंने इस्लाम लाने में आतका बी से जल्दी की और मैं तुम्हारी चचेरी बहन भी हूँ। तुमने मेरे पास आदमी भेजा जबकि आतका तुम्हारे पास खुद चल कर आई है। आप अली इलाह ने फरमाया वो चादर में ने तुम्हारे लिए ही रखी थी लेकिन जब तुम दोनों जुमा हो गईं तो मुझे याद आया हजरत आतका क्या तुम्हारी निस्बत हुजूर नबी करीम से यतीम के ज्यादा करीब हैं इसलिए मैंने अपनी कराबत पर हुजूर नबी करीम से काम की कराबत को तरजिया दिया। खिदमत खल्क। हजरत असलम दिल्ली से मरुए है कि मैं हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के साथ बाजार गया। बाजार में एक नौजवान औरत हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु से मिली। इसने आप लिया अल्लाह को मुखातब करते हुए फरमाया अमीर अल मोमिनीन मेरा शौहर वफात पा चुका है और छोटे छोटे बच्चे छोड़ गया है। खुदा की कसम मुझे उनके लिए बकरी के पाए तक पकाने को मयस्सर नहीं, न ही उनके लिए खेती बाड़ी करने को कोई जमीन है, उनके लिए दूध का जानवर नहीं। मुझे खौफ है कि कहीं ये इस कहर का शिकार ना हो जाएं। मैं हिफाफ अली बिन एमा गफ्फारी की बेटी हूँ और मेरे बाप सुलह हदीबिया में हुजूर नबी करीम ने काम के साथ थे। हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह ने इस औरत से फरमाया कि बड़ी खुशी की बात है कि करीब का ही नसब निकल आया। इसके बाद आप दलिया अपने घर तशरीफ लाए और अपने उन पर 2 बड़े बड़े थैले खाने से भरे लावे और उन दोनों के बीच में सामान खर्च और कपड़ा रखा। फिर इस औरत की जानिब गए और इस ऊंट की नकील इसके हाथ में पकड़ा दी और फरमाया कि इसे ले लो और इसे खींच कर ले जाओ यहाँ तक कि अल्लाह पाक और माल अता फरमाएगा। एक आदमी ने हजरत सीदना उमर फारूक अली से कहा अमीर अल मोमिनीन आप ये ने इस औरत को बहुत दे दिया। आप अलैहि ने फरमाया मैं अल्लाह तेरी मुँह गुम करे इसका बाप हदीबिया में हुजूर नबी करीम लेके हमराह था। अल्लाह की कसम मैंने
इसके भाई और बाप को देखा है, जिन्होंने एक अरसा तक किला का मुहासरा किया और फिर अल्लाह ताली ने हमें फतह नसीब फरमाई और हमारे हिस्से बहुत सा माल गनीमत आया। हजरत मोहम्मद बिन सलाम अली अल्लाह से मरवे है कि हजरत सीदना उमर फारूक यानी अल्लाह के पास टैन से 2 चादरें आई। लोगों ने वो चादर में आप सल्लल्लाहु अलैहि को पहना दी। आप लिया वो चादरें पहनकर मिंबर नबी से किया पर बैठे हुए थे और लोग आपलटी है कि वो खिदमत में हाजिर हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इस दौरान देखा कि हजरत सीदना इमाम हुसैन और हजरत सीदना इमाम हसीन बनीए अपनी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा अली उनके घर से निकले और उनके कंधों पर उस वक्त कुछ न था। आप पर उस वक्त कुछ न था। आप दिल्ली की आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने आप माने आप ही अल्लाह से रोने की वजह दरियाफ्त की तो आप ही अल्लाह ने फरमाया कि मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मेरे पास 2 चादर में नहीं, जबकि हसनैन करीमीन नियम के पास एक भी चादर नहीं। मेरे पास जो चादरें हैं वो उनके लिए बड़ी हैं। इसके बाद आप अलैहि ने बैन खत लिखा और 2 चादरें हसनैन करीमीन नया नाम के लिए मंगवाएं। जब दोनों चादरें आप अली अल्लाह के पास पहुंच गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने खुद हसनैन करीमीन मानी अल्लाह के पास जाकर इन्हें वो दोनों चादरें पहनाएं। शान में गुस्ताखी करने वाला बंदर बन गया। इमाम मुस्तफी ये फरमाते हैं, हम 3 लोग यमन की जानिब रवाना हुए। हमारे एक साथी ने हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सीदना उमर फारूक बनी अनीम की शान में गुस्ताखी की। हमने उसे मना किया मगर वो बाज ना आया। जब हम लोग यमन के नज़दीक पहुंचे और हमने नमाज फजर के लिए इसे बेदार किया तो उसने कहा कि इसने ख्वाब में हुजूर नबी करीम से ही काम को देखा। वो फरमा रहे थे, ए फासिक, अल्लाह ने तुझे जलील व ख्वार किया और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तेरा चेहरा मसखा हो जाएगा। इमाम मुस्तगरबी ये फरमाते हैं, इसके बाद इसकी शक्ल बदल गई और बिल्कुल बंदरों जैसी हो गई। हजरत सीदना अब्बास अली अल्लाह की तौक़ीद हजरत हुस्न अली अल्लाह से मरवे है कि हजरत सीदना उमर फारूक भी इला बी तलमाल में लोगों को माल तकसीम कर रहे थे कि कुछ माल बच गया। हजरत सीदना अब्बास वली अल्लाह ने आप दलिया को मुखातब करते हुए फरमाया, अगर मूसा अली नाम के चा जिंदा होते तो क्या तुम लोग उनकी इज्जत ना करते। हजरत सीदना उमर फारूक दिलाया और दीगर हाजिरीन ने बैग जबान होकर कहा, हाँ हम उनकी इज्जत करते। हजरत सीदना अब्बास भी अल्लाह ने फरमाया, तो क्या मैं तुम्हारे नज़दीक इस बचे हुए माल का ज्यादा हकदार नहीं, क्योंकि मैं हुजूर नबी करीम ने का काम का चाहूँ। आप लैला ने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं। आप अलैहि ने वो बचा हुआ माल हजरत सीदना अब्बास दिल्ली के हवाले कर दिया। माल की शरारत से पनाह खदांदी तलब करना। हजरत असलम ही वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबद अल्लाह बिन रकमदी इन्हीं को देखा। वो हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के पास आए और कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, हमारे पास जलूला के जेवरों में से कुछ जेवर आए हैं और इनमें चांदी का एक बर्तन भी है। अगर आप ही को किसी दिन फुर्सत हो तो इन्हें आकर देख ले जाएगा और उसके बारे में जो चाहे हम हुक्म दे जाएगा। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मुझे फारिग देखो मुझे इत्तला दे देना। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन रकम अली आए तो इन्होंने आबदी को फारिग देखा तो कहा कि आज मैं आप ही को फारू देख रहा हूँ। आप ही है ने फरमाया कि हाँ अलिफ, तुम मेरे लिए छड़े का बिस्तर बिछाओ में आ रहा हूँ। इसके बाद आप भी तलमाल तशरीफ ले गए और बाल के पास खड़े होकर फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरा अल इमरान में फरमाया है, अक्सर लोगों को मोहब्बत मरगूब चीज़ों की होती है, मसलन औरतें हुई, बेटे हुए, होने चांदी के ढेर हुए, नंबर लगे हुए घोड़े, मवेशी हुए, ज़राअत हुई। ये सब चीज़ें दनीवी इस्तेमाल की हैं और अंजाम कार की खूबी अल्लाह ताला के पास है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला सूरा अल हदीद में इरशाद फरमाता है, जो चीज़ तुमसे जाती रहे इस पर रंज न करो और जो चीज़ तुमको अता की जाए इस पर उतराओ नहीं, और अल्लाह ताला की अतराने वाले शेखी बाज को पसंद नहीं करता। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने इन आयात की तिलावत के बाद फरमाया, इलाही तो हमको उन लोगों में कर दिए जो उसे हक में खर्च करें और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसकी शरारत है। सा परावी कहते हैं कि इतने में हजरत ने सीदना उमर फारूक मानी अल्लाह के साहिबजाद अब्दुल रहमान मिली आ गए। इन्होंने अपने वालिद से कहा कि एक अंगूठी मुझे हवा कर दें। आप अलैहि ने फरमाया, अपनी माँ के पास जावर तुझे सतु पिलाए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम, हजरत सीदना उमर फारूक भैया ने अपने बेटे को कुछ ना दिया।
बीत अलमाल से शहद लोगों की इजाजत से लिया। रे हजरत सीदना उमर फारूक अली एक दिन मिंबर पर तशरीफ लाए। उस वक्त आप ही अल्लाह की तबीयत नासाज थी और हकीम ने आप दलिया को शहद तजवीज़ किया था। उस वक्त बीत अलमाल में शहद की एक कपी मौजूद थी। आप ही अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं इसे ले लूँ, वरना वो मेरे लिए हराम है। लोगों ने आप ही है को इजाज़त दे दी, जिसके बाद आप अलैहि ने बीत अलमाल से शहद की वो किसी हासिल बीत अलमाल से माल लेना गवारा ना किया। हज़रत इब्राहीम अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि हज़रत सीदना उमर फारूक ये तिजारत करते थे और खलीफा बनने के बाद भी अक्सर वाओ बेशतर अपना तिजारती सामान किसी तिजारती काफिले के हाथ भेजा करते थे। एक मर्तबा आप अली अल्लाह ने मुल्क शाम अपना तिजारती सामान भेजने के लिए हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ वली अल्लाह से 4000 दीनार बतौर कर्ज लेने के लिए उनके पास आदमी भेजा। हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ अली ने इस आदमी से कहा कि इन्हें कहो कि वो बीत अलमाल से कर्जा ले लें और बाद में बीत अलमाल को लौटा दें। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु को हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ अली का ये कौल गरं गुजरा। आप ही उनकी मुलाकात जब हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ अली इलाह से हुई तो आपकी अना ने उनसे पूछा कि तुमने ये बात कही थी, बस अगर मैं इस माल के लौटाने से पहले मर जाना तो तुम लोग कहते कि अमीर अल मोमिनीन ने माल लिया था और मैं इस माल के एवज़ क़यामत के रोज़ पकड़ा जाता। मेरा इरादा था कि मैं वो माल तुमसे लेता, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता तो तुम वो माल मेरे से वसूल कर लेते। अल्लाह ताला और हुजूर नबी करीम से काम की इताअत। हज़रत सईद अली अल्लाह से रिवायत है कि हज़रत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने हज़रत अबद अल्लाह बिन रकम देने से फरमाया कि मुसलमानों के बीत अलमाल को हर माह में एक मर्तबा तकसीम कर दिया करो, या फिर कुछ अरसा बाद फरमाया कि तुम बीत अलमाल को हर जुमा तकसीम किया करो। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद फरमाया कि तुम बीत अलमाल को हर दिन में एक मर्तबा तकसीम किया करो। किसी ने आप ही से कहा कि बीत अलमाल में से कुछ माल को बाकी भी रहने देता कि वक़्त ज़रूरत काम आ सके। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इस अमर की दलील की तलकीन की और इस अमर की शरारत से मुझे बचा लिया। मैं इसके लिए उसी तरह तैयारी करूंगा जिस तरह मुझसे पहले हुजूर नबी करीम के अहम और हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ी ने की थी, और वो अल्लाह ताला और हुजूर नबी करीम से काम की इताअत है। आप भी अल्लाह की चादर से आग बुझ गई। एक मर्तबा हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु के दूर खिलाफत में एक पहाड़ के गार से आग नमूदार हो गई, जिसने देखते ही देखते आसपास की मुतअद्दिद चीज़ों को जलाकर राख कर दिया। आप दिल्ली ही को जब पता चला तो आप भी अल्लाह ने हज़रत तमीम दारी बिल्ली को अपनी चादर देकर फरमाया कि तुम मेरी ये चादर ले जाओ और इस आग को दिखाओ। हज़रत तमीम दारी ये ने वो चादर ले जाकर इस आग को दिखाई तो वो आग फैलना बंद हो गई और कुछ देर के बाद बुझ गई। हज़रत सारिया सल्लल्लाहु को खबरदार करना। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु के दूर खिलाफत में एक लश्कर निहावनत पर हमला आवर हुआ। इस लश्कर के सिपा सालार हज़रत सारिया अलील थे। हज़रत सारिया लिया निहावनत में दुश्मन फौज से लड़ाई में मसरूफ़ थे कि इस दौरान आप अल्लाह को हज़रत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह की आवाज़ सुनाई दी, जो आप अलैहि से फरमा रहे थे कि सारिया भी पहाड़ की तरफ पीठ फेर लो। हज़रत सारिया अल्लाह पहले तो हज़रत सीदना उमर फारूक दी की आवाज़ सुनकर हैरान हुए का है वो तो मदीना मुनव्वरा में हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी पीठ पहाड़ की जानिब फेरी तो वहां से दुश्मन फौज के एक लश्कर को हमला के लिए तैयार खड़ा देखा। आप ही अल्लाह ने अपनी फौज को इस जानिब मुतवज्जह किया और यूं दुश्मन अफवाज एक घुमसान के उनके बाद पसपा हो गईं। दरियाए नील का पानी जारी हो गया। हज़रत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह के दूर खिलाफत में एक मर्तबा दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया। मिस्र के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल्लाह ने आप अली अहलिया को पैगाम भेजा कि दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया, जबकि मिस्र की ज़्यादातर काश्त का दारो मदार दरियाए नील के पानी पर है। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक अगर दरिया में जिंदा लड़की दफन की जाए तो दरिया जारी हो जाता है। अब आप अली अल्लाह मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहे। हज़रत सीदना उमर फारूक अली ने कासद के हाथ एक रकाह देकर भेजा, जिसमें तहरीर था कि उसे दरियाए नील अलामत तज्जुब, अगर तो खुद ब खुद चलता है तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं, और अगर तो अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से चलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर से जारी हो जा।
आप दलिया ने कासद को हुक्म दिया कि वो हजरत उमरू बिन अलासलिया से कहे कि वो ये खत दरियाए नील में दफन कर दें। हजरत उमरू बिन अलासली ने वो खत दरियाए नील में दफन कर दिया। खत दफन करते ही दरियाए नील फिर जारी हो गया और इसके बाद आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। अहल कब्र से गुफ्तगू करना। एक मर्तबा हजरत सीदना उमर फारूक अली का गुजर एक सालेह नौजवान की कब्र से हुआ। आप अल्लाह ने कब्र को मुखातब करते हुए फरमाया, अने फलां, अल्लाह ताला ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, इसके लिए 2 जन्नतें हैं। इस नौजवान ने कब्र में से जवाब दिया, ए उम्र, बल्ला शुबा अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक मुझे दोनों जन्नतें अता फरमा दी। मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूँ। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु के दूर खिलाफत में रूमी अफवाज के खिलाफ लड़ाई के लिए लश्कर भेजा। लश्कर भेजने के कुछ दिनों के बाद आप या अल्लाह मिंबर नबवी से पर तशरीफ फरमा थे कि अचानक आप ही अल्लाह ने बाआवाज बुलंद कहना शुरू कर दिया, ए शख्स, मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूँ। लोग हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु की इस कैफियत पर हैरान व परेशान थे कि इन्हें वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा था कि जिसकी फरियाद के पुकार में आप दलीली जवाब दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद जब लश्कर वापस आया तो लश्कर के सिपा सालार ने अपनी फतूहात के वाक़यात आप सल्लल्लाहु को सुनाने शुरू कर दिए। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने सिपा सालार रहे दरियाफ्त किया कि फलां सिपाही का क्या हाल है जो मुझे पुकार रहा था। सिपा सालार ने बताया कि इसने अपनी फौज को दरिया के पार उतारना चाहा। मैंने दरिया की गहराई देखने के लिए इस सिपाही को दरिया में उतरवाया। चूंकि मौसम बहुत सर्द था और जोरदार हवाएं चल रही थीं, इसलिए इसको सर्दी लग गई और वो आप अलिफ को बाआवाज बुलंद पुकारने लगा। फिर इसकी रूह कफफुस असरी से परवाज कर गई। हजरत सैयदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने सिपा सालार को गुस्सीले लहजे में फरमाया कि वो तुम्हें उसे ऐसा हुक्म नहीं देना चाहा था। अब तुम्हारी वजह से वो शहीद हुआ है, इसलिए उसके वारिसों को खून बहा तुम अदा करोगे, और खबरदार आइंदा कभी ऐसी गलती ना करना। लोग इस सिपा सालार की जबान है कि इसके एक सिपाही ने हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह को पुकारा था। सारी बात समझ गए कि आप दलील अल्लाह किससे फरमा रहे थे कि मैं तेरी पुकार पर हाजिर हूँ। गीबी शेरों का हिफाजत फरमाना। हजरत सैयदना उमर फारूक अली को कत्ल करने के लिए शाह रूम ने अपना एक कारिंदा भेजा। वो कारिंदा जब मदीना मुनव्वरा आया तो इसे मालूम हुआ कि आप लिया मदीना शहर से बाहर खजूरों के बाग में कैलूला फरमा रहे हैं। वो कारिंदा आप या के पास पहुंचा और नैम से तलवार निकालकर आप सल्लल्लाहु को कत्ल करने का इरादा किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक इसकी जानिब 2 शेर मुंह फाड़े चनगाड़ते हुए आते बढ़े, जिससे वो डरकर चीखने चलाने लगा। हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह उसकी आवाज सुनकर बेदार हो गए और इससे चीखने चलाने की तवज्जो दरियाफ्त की। उस शख्स ने सारा माजरा आप ही उनके गोश गुजार किया और आप अली अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हुआ। आप दिल अल्लाह ने इसे माफ़ी कर दिया और उस शख्स ने आप वली अल्लाह के दस्तक हक पर इस्लाम कबूल कर लिया। जलजला ख़त्म हो गया। एक मर्तबा हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के दूर खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में शदीद जलजला आ गया। आप सल्लल्लाहु ने ज़मीन पर अपना दर्रा मारते हुए बाआवाज़ बुलंद फरमाया, अबे ज़मीन साकिन हो जा, किया मैं तेरे ऊपर अदल है काम नहीं लेता। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु का ये फरमाना था कि ज़मीन साकिन हो गई और जलजला ख़त्म हो गया। बदबख्त का अंजाम। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु की मुलाकात मदीना मुनव्वरा के नवा में एक नौजवान से हुई। आपकी अल्लाह ने इस नौजू उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने निहायत गुस्ताखाना अंदाज में कहा, मेरा नाम जमरा चिंगारी है। आप सल्लल्लाहु ने पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। इसने कहा, मेरे बाप का नाम शहाब शुला है। आप अली शाह ने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक किसी कबीला से है। इसने कहा, मेरा ताल्लुक हरका आग से है। आप ही अल्लाह ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो। इसने कहा, मेरा घर हिरा गर्मी में है। आप दलिया ने इसके बेहुदा जवाबात सुनने के बाद फरमाया कि तुम अपने घर वालों का पता करो, वो यकीना जलकर मर गए होंगे। चुनाचे जब वो बदबख्त अपने घर गया तो इसके घर को आग लग चुकी थी और इसके घर वाले सब जलकर मर चुके थे। जंग कादसिया में लश्कर इस्लाम की फतह पर बहुत खुश हुए। कादसिया के मकाम पर जब हक व बातिल का मरका शुरू हुआ
तो हजरत सीदना उमर फारूक दिया है रोजाना मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाते और हजरत साद बिन अबी वकास भी अल्लाह की जानिब से कासद का इंतजार करते। जंग में फतह होते ही हजरत साद बिन अबी वकास लिए अल्लाह ने एक तेज रफ्तार घोड़ सवार को फतह की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। हजरत साद बिन अबी वकास अली अल्लाह ने जिस घोड़ सवार को मदीना मुनव्वरा रवाना किया वो हजरत सैयदना उमर फारूक दी अल्लाह से नावाकिफ था। घुड़सवार जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुआ तो हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु वहीं पर हजरत साद बिन अबी वकास सल्लल्लाहु की जानिब से किसी कासद की आमद की इंतजार कर रहे थे जो इन्हें जंग की सूरत हाल से आगाह करता। जिस वक्त वो घुड़सवार धूल उड़ाता हवा मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुआ, आप दलिया ने इससे दरियाफ्त किया कि वो कौन है। इसने घोड़ा दौड़ाते हुए जवाब दिया कि उसे हजरत साद बिन अबी वकास अली अल्लाह ने भेजा है। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने इसके घोड़े के साथ दौड़ते हुए पूछा कि साद अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। इस घुड़सवार ने कहा कि लश्कर इस्लाम को फतह हो गई और ईरानी फौज शिकस्त खाकर मैदाने जंग से भाग गई हैं। आप दलिया मुसलसल इस घुड़सवार के साथ भाग रहे थे। जब आप ली है इस घुड़सवार के साथ शहर की हुदूद में दाखिल हुए तो लोगों ने आप दलील अल्लाह को अमीर अल मोमिनीन कहकर मुखातब किया। इस घुड़सवार ने जब लोगों की जबानी सुना तो घोड़े से उतर आया और हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु से माफी का तलबगार हुआ। आप या अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम मुझे मरका की तफसील बताओ। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु कादसिया के मैदान में मुसलमानों की फतह से बेहद खुश थे क्योंकि ये कामयाबी मुसलमानों को 3 जबरदस्त खूनी मार्कों के बाद मिली थी। जंग कादसिया को अरबी जबान में यौम अलमास के नाम से याद किया जाता है।